हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे ये गेट 2024 टोपोलॉजी का क्वेश्चन, जो कि सिंगल करेक्ट है या 1 मार्क्स में पूछा गया था आई थिंक। सो पढ़ते हैं। लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस ए सबसेट ऑफ एक्स गिवन ए सबसेट एस ऑफ एक्स। लेट दिस, ये किसका नोटेशन है? इंटीरियर ऑफ एक्स। इसका किसका नोटेशन है? बाउंड्री पॉइंट ऑफ एक्स। ये किसका नोटेशन है? तो क्लोजर रिस्पेक्टिवली ऑफ द सेट एस। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है ये पूछा गया है। तो एक ट्रू नहीं होगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट, अगर आप कर पा रहे हो एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करके नॉट ट्रू दिखा सकते कौन होगा नहीं होगा। कुछ ऑब्वियस लग रहा है, जैसे ये ऑब्वियस है, ये ट्रू है, नॉट ट्रू तो होगा नहीं, तो ये इजीली डिस्कार्ड हो गया, नॉट ट्रू में नहीं आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ए क्लोजर क्या होता है? ये यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए। सो ए कंटेंट है, एक क्लोजर में दिख गया यहाँ से, है ना। सो ये तो ट्रू है, तो ये नॉट ट्रू में नहीं आएगा। बाकी ये हो गया इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए या ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें कंटेंट होता है। अगर ये ट्रू है तो आपको मैं यहाँ पे अप्रोच दिखाऊंगा कि अप्रोच क्या होगा, है ना। जैसे कि एज ए रिजल्ट आपको काम आ जाएगा ये कहीं दूसरे जगह क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, या फिर जैसे अप्रोच करेंगे ना, क्या स्टेप्स होता है, जो चीज़ गिवन है उसके हेल्प से क्या प्रूफ करना है, सेट्स का यूज होगा, टोपोलॉजी के इंटीरियर का यूज़ होगा, तो वो अप्रोच भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प होगा, माइंड डेवलप होगा कैसे अप्रोच करते हैं। सो जैसे ये है बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए क्लोजर, आपको देखने में क्या लग रहा है? बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए कंटेंट होगा बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए में। आपको टोपोलॉजिकल स्पेस में देखना है जनरल, ना कि ऐसे। अगर आप इसमें देखो लाइक रियल में देखो या फिर मैट्रिक स्पेस में देखो, तो मे बी ये दोनों इक्वल हो सकता है, बट टोपोलॉजी में भी अगर होगा तो जो टोपोलॉजी का जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये ट्रू हो रहा है। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट। अगर ये बोल रहे हैं कि ट्रू है तो इसको भी हम लोग प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो प्रूफ का वे क्या होगा, अप्रोच क्या होगा? सो अगर आप करिकुलम में टॉपिक होता है तो हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये हो जाएगा, है ना। सो करेंगे हम लोग यहाँ पे अभी। बट अगर कोई नॉट ट्रू है तो उसको एग्जांपल से नॉट ट्रू दिखाना पड़ेगा। जैसे ये एग्जांपल है, अगर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए और बाउंड्री पॉइंट ऑफ इंटीरियर, अगर ए अगर ओपन सेट होगा, ये सबसेट ऑफ ए ओपन सेट होगा, तो इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए होगा, तो दोनों तो इक्वल है, तो ये ट्रू हो जाएगा। बट अगर वैसे सेट के बाउंड्री की बात करें और उसके इंटीरियर के बाउंड्री की बात करें जो कि ओपन ना हो, तब कुछ हो सकता है। तो हम अगर क्लेम करने के नॉट ट्रू है तो एग्जाम्पल से हमें अपने आप को समझाना होगा, प्रूफ करना होगा कि ये नॉट ट्रू है एग्जाम्पल से। तो ऐसा एक टोपोलॉजिकल स्पेस कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें हम लोग एक ऐसे सेट के बारे में देखेंगे जो कि क्लोज ओपन सेट ना हो। ठीक है, तो एक अगर कोई सेट ले लेते हैं हम लोग, एक सेट 1 2 3 लेते हैं, इजी एग्जांपल एक कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से टोपोलॉजी कैसे जनरेट होगा ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके सबसेट के कलेक्शन से होगा जो कि 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहले तो 5 होगा, इसमें एक्स पूरे सेट होगा। दूसरा, जो भी इसका सबसेट लेंगे वो उसके सारे यूनियन आर्बिट्री यूनियन इस टॉप में होना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट उसके सारे फाइनाइट इंटरसेक्शन इसमें होना चाहिए, और जितने एलिमेंट होगा वो ओपन सेट होता है टोपोलॉजी का, या नेबरहुड होता है। तो हम ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं। अब 2 3 ले लिए तो क्या इस सेट में डालना होगा ताकि ये टोपोलॉजी हो? 2 डालना होगा। अगर हम इसमें 3 भी डाल देते हैं तो क्या ये टोपोलॉजी है? देखिए सारा इसका यूनियन एक्स हो गया, इसका इंटरसेक्शन 2 है, ये दोनों का इंटरसेक्शन 2 है इसमें, ये दोनों का इंटरसेक्शन 3 भी है इसमें। ठीक है, बाकी 2 3 का यूनियन भी इसमें है, तो ये टोपोलॉजी है। उसी तरह अगर आप 1 2 ले लो ना, एक ये सेट 1 2 ले लो, तो आप देखोगे कि ये ट्रू हो जाएगा। बट हम ऐसा सेट लेते हैं कि ओपन ना हो, तब चांस है कि ये सी वाला जो है नॉट ट्रू हो सके। तो क्या ले लें? हम ले लेते हैं 1 सेट ले लेते हैं,
वन सेट सबसेट ऑफ एक्स है जो कि टाउ का एलिमेंट नहीं है, ये ओपन है या क्लोज है? क्लोज है। ये क्लोज क्यों है? कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा 2 3 है जो कि टाउ का एलिमेंट है, यानी कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो ये सेट क्लोज है। अब क्लोज सेट के बाउंड्री के बारे में देखते हैं और ये सी ऑप्शन को देखते हैं, इन टोपोलॉजिकल स्पेस। तो अब आपको इंटीरियर भी पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो पहले इंटीरियर देखिए होता क्या है, कोई सेट का इंटीरियर टोपोलॉजिकल स्पेस में होता क्या है। जो हम लोग सब जगह पढ़ते हैं यहाँ सिस्टमैटिक तो सब वही डिफिनेशन है, बट यहाँ पे जब ओपन सेट का चक्कर चेंज होगा तो ओपन सेट टाउ का एलिमेंट ध्यान में रखना होता है बस। तो वन इसका इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं? तो ये ऐसा ओपन सेट वन को कंटेन करने वाला मिल जाना चाहिए, ऐसा ओपन सेट या ऐसा टाउ का एलिमेंट वन को कंटेन करने वाला मिल जाना चाहिए जो कि इसमें टोटली कंटेन हो। तो वन को कंटेन करने वाला टाउ का एलिमेंट कौन है? टाउ का एलिमेंट इसलिए बोले कि टोपोलॉजी में टाउ का एलिमेंट ओपन सेट होता है, तो उनका कंटेन करने वाला टाउ का एलिमेंट 1 2 है जो कि इसमें कंटेंट नहीं है फुल्ली। 1 2 3 x है, एस भी कंटेंट नहीं है, तो इसका इंटीरियर क्या होगा? इंट ऑफ ए 5। अब चेक करते हैं डेल्टा ए। डेल्टा ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एक्स माइनस एक्स इंटीरियर यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ये क्लियर है? कोई सेट है एक्स ए है तो इसका इंटीरियर एक सेट का और इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर को हटा दे उस सेट में से तो बाउंड्री पॉइंट बचेगा। तो क्या होगा? ये ए इंटीरियर क्या आएगा? इंटीरियर फाई आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? फाई यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ये कॉम्प्लीमेंट आएगा 2 3, 2 3 का इंटीरियर 2 इसका एक पॉइंट है इसके इस सेट में कंटेन करने वाला, और 2 को कंटेन करने वाला टाउ का एलिमेंट ये भी है जो कि इसमें कंटेंट है, 3 को कंटेन करने वाला ये भी है, इसमें कंटेंट है, 1 तो होगा नहीं, है ना? तो 2 3 हो गया, है ना? तो ये क्या बचा? 1 आया। बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए 1 सिंगल टेल सेट का बाउंड्री पॉइंट से। अब हम लोग निकालते हैं इंट ऑफ ए। ये क्या आ गया? 5। यहाँ निकाला ना इंटीरियर ऑफ ए 5, तो ये क्या आ गया? 5। सो 1 नॉट कंटेन इन 5, सो सी नॉट ट्रू है। सी नॉट ट्रू, तो सी क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बचा। ठीक है, सो अगर ये ट्रू है क्योंकि एक नॉट ट्रू आ गया सिंगल करेक्ट, तो नॉट ट्रू होगा, तो ट्रू होगा तो इसका अप्रोच क्या होगा? तो हमें क्या प्रूफ करना है कि x माइनस ए का इंटीरियर कंटेंट होगा x माइनस ए क्लोजर में। ठीक है, तो इसका प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? कोई सेट किसी का सबसेट होता है, इसको कैसे लेते हैं? कोई आर्बिट्री पॉइंट लेंगे, दिखा देंगे कि उसमें कंटेंट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? टेक एन आर्बिट्ररी पॉइंट, एलिमेंट बोल दो, ए बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए इंटीरियर। अगर आर्बिट्री एलिमेंट है इंटीरियर सेट लिए, तो इंटीरियर के डिफिनेशन से क्या होगा? कोई भी पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कब होता है? जब उस पॉइंट को कंटेन करना कोई एक नेबरहुड मिल जाएगी जो टोटली उसी सेट में कंटेन हो। सो देयर एग्जिस्ट नेबरहुड या टाउ का एलिमेंट जो कि ए को कंटेन करे, कंटेन होगा एक्स माइनस ए में। दैट इन इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि एक सेट है, ए सेट है, तो नेबरहुड ऑफ ए जो है एक्स माइनस ए में कंटेंट है, इधर है ना कहीं पे? ऐसा तो नहीं है कि नेबरहुड ऑफ ए में कंटेंट भी हो, एक्स माइनस ए में भी कंटेंट हो, तब बोलेंगे कि एक्स माइनस ए में कंटेंट है टोटली, नहीं बोलेंगे ना। ए से बाहर का जो सेट है उसमें कंटेंट है, इसका मतलब ऑब्वियस। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5, है ना? इसके ए के साथ इंटरसेक्शन 5 होगा एक्स माइनस ए। इसका मतलब हो गया कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर,
है ना। कोई पॉइंट क्लोजर में कब होता है, जब उसको कंटेन करने वाला हर एक नेबरहुड ए के साथ नॉन इम्पर्टेंट इंटरसेक्शन दे। बट यहाँ पे तो ऐसा नेबरहुड ए को कंटेन करने वाला मिल जा रहा है जो कि इसके साथ इम्पर्टेंट इंटरसेक्शन दे रहा है। कि इसका मतलब ए इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, ए इसके क्लोजर में नहीं है, तो ऑब्वियस नहीं है इसमें। इसका मतलब ए कहाँ पे है, ए बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए क्लोजर, दैट इम्प्लाई एक्स माइनस ए इंटीरियर कंटेंड इन एक्स माइनस ए क्लोजर। अब उल्टा भी ट्रू है क्या, बैक साइड भी जा सकते हैं, बैक कैलकुलेशन। अगर ए एक्स माइनस ए क्लोजर में नहीं है तो एक एक्स क्लोजर में है, एक्स क्लोजर में नहीं है ए क्लोजर में, ए अगर एक्स माइनस ए क्लोजर में है तो ये एक्स ए माइनस ए क्लोजर में नहीं है, ए क्लोजर में नहीं है, इसका मतलब नियर ऐसा नेबरहुड मिल जा रहा है जिस जो एक के साथ इम्पर्टेंट इंटरसेक्शन दे रहा है। इसका मतलब नेबरहुड ऑफ इसमें है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, ये जो है इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होता है। तो फर्स्ट जो अगर एक साइड तो इक्वल है तो एक साइड से भी तो ट्रू होगा है ना, तो ये हो गया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, कैसे प्रूफ किया, एकदम इजी था, स्टेप बाय स्टेप। बस सेट थ्योरी दिमाग में रहना चाहिए और इंटीरियर डिफरेंशियल पता होना चाहिए, क्या प्रूफ कर रहे हैं बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए, उस तरह से स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रू। अब बचा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ आप कर सकते हो आप लोग, क्या है, बाउंड्री डेल ए क्लोजर। डेल ए क्लोजर हमें दिखाना है सबसेट होगा डेल ए में। डेल ए मतलब बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए क्लोजर कंटेंट होगा बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए में। ऐसे क्या लगता है, कोई क्लोज सेट होता है या ओपन सेट होता है, ऐसा होता है नहीं होता, ऑलवेज होता है। टोपोलॉजी में भी होगा, अगर होगा तो हमें तो टोपोलॉजी के डिफिनेशन टोपोलॉजी के प्रॉपर्टी से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। तो ए क्लोजर क्या होगा, अभी मैंने बताया एक्स माइनस ए क्लोजर का इंटीरियर यूनियन क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, हटा देंगे तो बाउंड्री पॉइंट बचेगा। और ये क्या होगा, एक्स माइनस ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर, ये होगा। अगर नहीं पता है बाउंड्री पॉइंट क्या होता है तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कैसे निकलता है। तो ये सेट अभी बताया यहाँ पे मैंने, है ना, कहाँ पे, यहाँ पे ये सेट है, इसका इंटीरियर और इसे कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर सब हटा देते हो, जो बचेगा वो बाउंड्री पॉइंट होगा। ठीक है, तो बट हमें दिखाना ये, अभी देखना पड़ेगा कि दोनों में कौन किस में कंटेंट होगा। अगर ये देख लें, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं, लेट ए क्लोजर इज इक्वल टू बी, सिंपल देखने के लिए, बी इंटीरियर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर। ठीक है, तो ये इसमें कंटेंट कब होगा, जब ये जो सेट है ये दोनों को कंपेयर कर सकते हो कौन किस में कंटेंट होगा। अगर ये इसमें कंटेंट हो जाए, इसका मतलब ये सेट बड़ा सेट होगा, कौन, ये पूरा सेट नहीं, ये इसमें कंटेंट हो जाए तो ये बड़ा सेट होगा इससे, तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो छोटा सेट होगा किससे, इससे। तो प्रूफ हो जाएगा कि ये क्लोजर इसमें बाउंड्री ऑफ ए क्लोजर कंटेंट होगा बाउंड्री ऑफ ए में। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ए इंटीरियर यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर ए क्लोजर इंटीरियर यूनियन ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर कंपेयर करना पड़ेगा। इसको ऐसे लिख देते हैं सिंप्लीफाई करके, क्लेम, ये क्लेम कर रहे हैं ए इंटीरियर यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर कंटेंट होगा बी इंटीरियर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर। ठीक है, हमें पता है क्या, ए कंटेंट होता है ए क्लोजर में, तो ए इंटीरियर अगर ए सबसेट बी है तो ए इंटीरियर सबसेट होगा बी इंटीरियर में। ठीक है ना, क्लियर। ए सबसेट बी है तो उसका इंटीरियर भी उसके इंटीरियर से सबसेट होगा। तो ए सबसेट है ए क्लोजर का, तो ए इंटीरियर सबसेट होगा ए क्लोजर इंटीरियर का, यानी ये इसमें कंटेंट हो गया। अब ये दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो ए क्लोजर सॉरी ए क्लोजर ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर, अभी मैंने बताया एक्स माइनस ए इंटीरियर क्या होता है, एक्स माइनस ए क्लोजर होता है।
अभी था ना फर्स्ट जो रिजल्ट था, एक्स माइनस ए इंटीरियर, एक्स माइनस ए इंटीरियर एक्स माइनस ए क्लोजर के इक्वल होता है, एक्स माइनस ए क्लोजर के इक्वल हो गया ये। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर को, ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर इज इक्वल टू ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको बी कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर को क्या लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर को एक्स माइनस बी क्लोजर, ठीक है, ठीक है। इसी वे से एक्स माइनस बी क्लोजर को ए क्लोजर, ए क्लोजर, ये क्या आ गया एक्स माइनस ए क्लोजर, ये क्या आ गया ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, यानी ये सेट इक्वल हो गया है ना, कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर दोनों सेम हो गया। तो ये इसका सबसेट था, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ओवरऑल ये ट्रू होगा, जो क्लेम किए थे ये ट्रू हो गया, यानी ये ट्रू हो गया। अब इसका मतलब ये इसमें कंटेंट है ना, तो ये सेट इससे छोटा होगा, यानी बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए क्लोजर ये ट्रू है ना। अगर रिपीट करके पॉज करके आप समझना जो मैं बोल रहा हूँ, ट्रू है, सेट थ्योरी लग रहा है बेसिक, ठीक है। तो यहाँ से डी ऑप्शन भी ट्रू हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और जो कि एज ए रिजल्ट यूज हो सकता है कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्लोजर कंटेंट होता है बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट पे, ठीक है। इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल होता है ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के, मे भी ऐसे रिजल्ट्स किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो और भी जो टोपोलॉजी के क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा उसको भी सोल्यूशन अपलोड करूँ तो H24 का और प्रीवियस ईयर का। ओके, थैंक यू।